तुला राशि वालों, आज 16 नवंबर 2025 है और दिन है रविवार। रविवार का दिन ग्रहों के राजा, हमारे आत्मकारक, आत्मविश्वास और प्राण ऊर्जा के स्रोत सूर्य देव को समर्पित होता है। इसलिए आज का दिन स्वतः ही आत्मा के स्तर पर काम करने, अपने पिता से संबंध सुधारने और अपने अंदर के तेज को जागृत करने के लिए विशेष है। आज कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो अगले दिन सुबह 4:47 तक रहेगी। द्वादशी तिथि को यशोबला भी कहा जाता है, अर्थात यह यश और बल प्रदान करने वाली है। यह तिथि भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और अनुष्ठान के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। कृष्ण पक्ष की द्वादशी होने के कारण यह आत्म मंथन और अपनी कमियों को दूर करने के लिए भी एक शक्तिशाली दिन है। आज का नक्षत्र है हस्त, जो अगले दिन सुबह 2:11 तक रहेगा। ज्योतिष में 27 नक्षत्रों में हस्त नक्षत्र का स्थान 13वां है। इसका प्रतीक चिन्ह है हाथ या हथेली। यह सीधा सीधा हमारे कर्म, हमारी स्किल, हमारी निपुणता को दर्शाता है। इस नक्षत्र के देवता सविता हैं, जो सूर्य का ही एक रूप है और प्रेरणा व रचनात्मकता के स्रोत हैं। तो आज हस्त नक्षत्र की ऊर्जा हमें अपने हाथों से कुछ नया करने, अपनी कला को निखारने और लंबित पड़े कार्यों को अपनी मेहनत से पूरा करने के लिए प्रेरित कर रही है। आज दिन की शुरुआत विषकुंभ योग से हुई, जो सुबह 6:46 तक था। विषकुंभ का शाब्दिक अर्थ है विष का घड़ा। यह शुरुआत में थोड़ी बाधा, संघर्ष या मन में उथल पुथल का संकेत देता है, लेकिन सुबह 6:46 सुबह के बाद से पूरे दिन प्रीति योग रहेगा। प्रीति योग, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, प्रेम, स्नेह, सौहार्द और मेलजोल का योग है। इसका अर्थ है कि दिन की शुरुआत भले ही थोड़ी चुनौतीपूर्ण लगे, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, संबंधों में मधुरता आएगी और कार्यों में सुगमता आती जाएगी। दोपहर 3:40 तक कौलवकरण है, जो एक शुभ और सामाजिक करण माना जाता है। इसके बाद तैतिल करण लगेगा, जो भी एक शुभ करण है और स्थिरता प्रदान करता है। अब विस्तार से समझते हैं आज के शुभ और अशुभ मुहूर्तों को, ताकि आप अपने कार्यों को सही समय पर कर सकें। अत्यंत शुभ समय की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:09 सुबह से 5:57 सुबह तक है। यदि आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो यह समय अमृत के समान है। इस समय किया गया ध्यान या मंत्र जाप 1000 गुना फल देता है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 सुबह से दोपहर 12:33 दोपहर तक रहेगा। यह विजय मुहूर्त है। यदि आपको कोई महत्वपूर्ण मीटिंग करनी है, कोई फॉर्म भरना है या कोई ऐसा काम करना है जिसमें आप सफलता चाहते हैं, तो इस समय का सदुपयोग अवश्य करें। और अमृतकाल शाम 7:31 से रात 9:17 तक रहेगा। यह समय भी शुभ कार्यों और नई शुरुआत के लिए बहुत उत्तम है। अब उस समय की बात करते हैं जब सावधानी बरतनी है। राहुकाल शाम 4:16 से 5:37 तक रहेगा। राहु एक भ्रम का ग्रह है। इस समय ब्रह्मांड में उसकी ऊर्जा सबसे प्रबल होती है, जो हमारे निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए इस 1.5 घंटे के दौरान कोई भी आर्थिक लेन देन, नई खरीदारी या महत्वपूर्ण चर्चा करने से बचना ही बुद्धिमानी है। यमगंड दोपहर 12:11 से 1:33 तक और कुलिक काल दोपहर 2:54 से 3:54 तक है। पीएम से शाम 4:16 तक रहेगा। इन मुहूर्तों में भी विशेष रूप से नए कार्यों को शुरू करने से बचने की सलाह दी जाती है। तो पंचांग का सार यह है कि आज का दिन मेहनत, रचनात्मकता और रिश्तों को संवारने का है। सुबह की थोड़ी सी सुस्ती के बाद दिन में प्रेम और सौहार्द की ऊर्जा बढ़ेगी। आपको बस राहुकाल के समय अपने महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर सावधान रहना है। अब हम अपनी चर्चा को केंद्रित करते हैं न्याय, संतुलन और सौंदर्य की राशि तुला राशि पर। तुला राशि वालों, आज के ग्रहों का खेल आपके लिए बहुत ही सूक्ष्म और गहरा है। आज 2 सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो हमारी चेतना को नियंत्रित करते हैं, मन के कारक चंद्रमा और आत्मा के कारक सूर्य, दोनों ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थितियों में हैं। सबसे पहले आज चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में 12वां घर नींद, व्यय, हानि, मोक्ष, विदेश यात्रा, अस्पताल और एकांत का होता है।
यहां पर चंद्रमा का कन्या राशि में होना, जो कि विश्लेषण और बारीकियों की राशि है, एक बहुत ही विशेष मानसिक स्थिति को जन्म देगा। और इससे भी बड़ा घटनाक्रम यह है कि आज ग्रहों के राजा सूर्य देव आपकी राशि बदल रहे हैं। आज दोपहर 1:36 तक सूर्य आपकी ही राशि में, यानी आपके लग्न, आपके व्यक्तित्व के भाव में रहेंगे, और ठीक उसके बाद वह आपके दूसरे भाव यानी धन, वाणी और कुटुंब के भाव में अपनी नीच राशि तुला से निकलकर मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसका प्रभाव आपके आने वाले 1 महीने पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो चलिए अब इन सभी सूक्ष्म और शक्तिशाली ऊर्जाओं का आपके जीवन के हर एक पहलू पर क्या और कैसे असर पड़ेगा, इसका परत दर परत विस्तार से विश्लेषण करते हैं। तुला राशि वालों, आज अपने मन को समझना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जैसा मैंने बताया, चंद्रमा आपके 12वें भाव में है। 12वां भाव अवचेतन मन का होता है, और यहां पर जब कन्या राशि का विश्लेषणात्मक चंद्रमा आता है तो यह ओवर थिंकिंग की स्थिति पैदा करता है। आज आप पुरानी बातों को, बीती हुई घटनाओं को, विशेषकर ऐसे मामले जहां आपको कोई नुकसान हुआ हो या आपके पैसे खर्च हुए हों, उन्हें अपने मन में बार बार दोहरा सकते हैं। यह एक तरह की मानसिक थकान पैदा कर सकता है। द्वादश भाव एकांत का भी है, इसलिए आज आपको लोगों से मिलने जुलने का ज्यादा मन नहीं करेगा। आपको लगेगा कि कुछ देर अकेले बैठकर चिंतन मनन किया जाए। यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। ध्यान या इंट्रोस्पेक्टिव जर्नलिंग के लिए दिन उत्तम है, लेकिन अगर आप इस ऊर्जा को सही दिशा नहीं देंगे तो यह बेवजह की चिंता और अज्ञात भय को जन्म दे सकती है, क्योंकि 12वां घर छिपी हुई चीजों का भी होता है। आपके कार्य क्षेत्र के लिए आज का दिन सतर्कता और अवलोकन का है। 12वें भाव का चंद्रमा बिहाइंड द सीन्स गतिविधियों को इंगित करता है। इसका अर्थ है कि आज आपके कार्यस्थल पर आपके पीठ पीछे कुछ बातें हो सकती हैं, या कोई आपके काम में गुप्त रूप से बाधा डालने का प्रयास कर सकता है। इसलिए आज अपनी योजनाओं को किसी से साझा न करें और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने से बचें। आपके दशम भाव में बृहस्पति देव वक्री हैं, जो यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि यह समय नए प्रोजेक्ट शुरू करने का नहीं, बल्कि पुराने या अटके हुए कामों को फिर से देखने और उन्हें सुधारने का है। यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या आपका काम विदेश से जुड़ा है, तो द्वादश भाव का चंद्रमा वहां से किसी समाचार या अवसर का संकेत दे रहा है, लेकिन पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आगे बढ़ें। व्यापारियों के लिए आज का दिन खर्चों पर नियंत्रण और रणनीति बनाने का है, न कि उसे लागू करने का। द्वादश भाव का चंद्रमा अप्रत्याशित खर्चों का प्रबल योग बना रहा है। हो सकता है कोई पुरानी देनदारी सामने आ जाए या मशीनरी आदि पर खर्च करना पड़े। आज किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश करने या कोई बड़ी डील साइन करने के लिए दिन बिल्कुल अनुकूल नहीं है। राहुकाल के समय तो भूलकर भी ऐसा न करें। इसके बजाय आज का दिन अपनी बैलेंस शीट को देखने, अपने स्टॉक का ऑडिट करने और आने वाले समय के लिए वित्तीय योजना बनाने में लगाएं। आपके छठे भाव में वक्री शनिदेव आपको आड़ और शत्रुओं के मामले में धैर्य रखने की सख्त सलाह दे रहे हैं। किसी भी तरह के कर्ज के लेन देन में आज बहुत सावधान रहें। मेरी तुला राशि की गृहिणियों के लिए आज का दिन आत्मचिंतन और धैर्य का है। आज चंद्रमा आपके द्वादश भाव में है, जिसके कारण हो सकता है कि घर के रोजमर्रा के कामों में आपका मन कम लगे। एक खालीपन या अकेलापन महसूस हो सकता है, भले ही आप परिवार के बीच में हों। कन्या राशि का चंद्रमा आपको घर की छोटी छोटी कमियों या अव्यवस्था को लेकर बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर कर सकता है, जिससे बेवजह का मानसिक तनाव बढ़ेगा। मेरी सलाह है कि आज हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश न करें। आज अपने लिए थोड़ा समय निकालें। द्वादश भाव की इस ऊर्जा का सबसे अच्छा उपयोग है कि आप कुछ समय एकांत में बिताएं, अपनी कोई हॉबी पूरी करें या सिर्फ आराम करें। घर के खर्चों को लेकर भी आज थोड़ी चिंता रह सकती है। कोई अचानक आया खर्चा बजट बिगाड़ सकता है, इसलिए सोच समझकर ही खर्च करें। दोपहर के बाद जब सूर्य आपके परिवार के भाव में आएंगे तो आपका पूरा ध्यान परिवार की जरूरतों पर केंद्रित हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि आपकी वाणी में कठोरता ना आए। बच्चों के साथ प्रेम से पेश आएं, क्योंकि पंचम भाव में राहु के कारण वे आज आपकी बातों को गलत समझ सकते हैं। आज आपकी वित्तीय स्थिति 2 भागों में बंटी हुई है। दोपहर 1:36 तक चंद्रमा के द्वादश भाव में होने के कारण खर्चों का दबाव बना रहेगा।
यह खर्चे स्वास्थ्य, यात्रा या घर की किसी जरूरत पर हो सकते हैं। लेकिन दोपहर 1:36 के बाद एक बड़ा सकारात्मक बदलाव आ रहा है। सूर्य देव आपके धन और बचत के दूसरे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। यह गोचर अगले 30 दिनों के लिए आपकी आमदनी के स्रोतों को मजबूत करेगा और आपका पूरा ध्यान पैसा बचाने और अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बढ़ाने पर केंद्रित करेगा। यह एक बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन एक सावधानी भी है। सूर्य एक अधिकारपूर्ण ग्रह है और वृश्चिक एक तीव्र राशि है, तो धन के मामलों में, खासकर परिवार के साथ, अपनी वाणी में कठोरता या अहंकार लाने से बचें, अन्यथा बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। विवाहित जीवन में आज कुछ भावनात्मक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। 12वां भाव शयन सुख का भी होता है, लेकिन यह दूरी या अलगाव का भी होता है। इसलिए आज आपके रिश्ते में 2 संभावनाएं बन सकती हैं। या तो आप अपने साथी के साथ कुछ एकांत और अंतरंग पल बिताना चाहेंगे, या फिर किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच एक भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है। संवाद की कमी और गलतफहमियां आज की मुख्य चुनौती हो सकती हैं। एक दूसरे को पर्सनल स्पेस देना आज महत्वपूर्ण रहेगा। किसी भी छोटी बात को बड़ा मुद्दा बनाने से बचें। प्रेम जीवन में आज का दिन थोड़ा भ्रम और अनिश्चितता भरा रह सकता है। आपके पंचम भाव में राहु का गोचर पहले से ही रिश्तों में एक नेस्तनार्थ स्थिति बनाए हुए है। आज जब मन का कारक चंद्रमा 12वें भाव में है, तो यह मन में असुरक्षा, शक या बेबेसलेस फियर को जन्म दे सकता है। आपको लग सकता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छिपा रहा है। भले ही ऐसा ना हो, अपनी कल्पनाओं पर लगाम लगाएं। यदि कोई शंका है तो उस पर अकेले अकेले सोचते रहने के बजाय शांति से अपने पार्टनर से बात करके उसे स्पष्ट करें। पारिवारिक जीवन में, जैसा मैंने पहले भी संकेत दिया, आज दोपहर के बाद आपकी वाणी का प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि सूर्य आपके वाणी के भाव में आ रहे हैं। आप परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहेंगे, उनकी जिम्मेदारियां उठाना चाहेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपनी बात मनवाने का तरीका थोड़ा अधिकारपूर्ण या ऑथोरिटेटिव हो सकता है, जो परिवार के सदस्यों को, विशेषकर बड़े बुजुर्गों को पसंद ना आए। इसलिए आज परिवार में एक सलाहकार की भूमिका निभाएं, शासक की नहीं। स्वास्थ्य आज आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। द्वादश भाव सीधे तौर पर अस्पतालों, नींद और आंखों से जुड़ा होता है। इसलिए आज नींद की कमी, आंखों में तनाव या पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है। कन्या राशि पेट और पाचन तंत्र का प्रतिनिधित्व करती है, तो 12वें भाव में होने के कारण आज आपको पाचन संबंधी समस्याओं या पेट के इन्फेक्शन से भी सावधान रहना चाहिए। बाहर के खाने से बचें। सबसे महत्वपूर्ण है मानसिक स्वास्थ्य। व्यर्थ की चिंता को अपने ऊपर हावी न होने दें। विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता एक बड़ी चुनौती रहेगी। ज्योतिष में पंचम भाव से हम शिक्षा देखते हैं और 12वां भाव कल्पना और भटकाव का है। आज आपके पंचम भाव का स्वामी शनि 6ठे भाव में वक्री है और मन का कारक चंद्रमा 12वें में है। यह एक क्लासिक संयोजन है जो डे रूमिंग यानी दिन में सपने देखने की प्रवृत्ति देता है। आपका मन किताबों से ज्यादा ख्याली पुलाव पकाने में लगेगा। इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए आप क्रिएटिव राइटिंग या किसी ऐसे विषय का अध्ययन कर सकते हैं जिसमें कल्पना की आवश्यकता हो। अन्यथा ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से अपने मन को वर्तमान में लाने का प्रयास करें। तो तुला राशि वालों, चलिए आज के दिन का सार समझते हैं। आज का दिन एक यिन ऊर्जा वाला दिन है, यानी बाहरी दुनिया में भाग दौड़ करने के बजाय अपने भीतर झांकने, योजना बनाने और आत्मनिरीक्षण करने का दिन है। खर्चों पर नियंत्रण, स्वास्थ्य पर ध्यान और वाणी में विनम्रता, ये आज के 3 प्रमुख सूत्र हैं। दोपहर के बाद से आपकी ऊर्जा धन और परिवार की ओर केंद्रित होगी, जो एक सकारात्मक बदलाव है, बशर्ते आप अपने अहंकार को नियंत्रण में रखें। और अब आज की महासूचना, आज का सबसे गहरा रहस्य। आज की महासूचना यह है कि आपका अवचेतन मन आज पूरी तरह से खुला हुआ है। 12वें भाव का चंद्रमा एक पुल की तरह काम करता है, जो आपकी चेतन और अवचेतन दुनिया को जोड़ता है। इसका अर्थ है कि आज रात आपको जो सपने आ सकते हैं या ध्यान में जो विचार आ सकते हैं, वे बहुत गहरे और सार्थक हो सकते हैं। वे आपको आपकी किसी समस्या का समाधान दे सकते हैं। इसलिए आज अपनी इंट्यूइशन पर, अपने अंतर्ज्ञान पर पूरा भरोसा करें। यदि किसी काम को करने से पहले अंदर से एक आवाज आए कि यह सही नहीं है, तो रुक जाएं।
आपकी छठी इंद्री आज आपकी सबसे बड़ी मार्गदर्शक है, उसे अनसुना न करें। इन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को अपने पक्ष में करने और चुनौतियों को कम करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय है सूर्य देव को अर्घ्य। आज रविवार है और सूर्य आपके धन भाव में प्रवेश कर रहे हैं। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण गोचर है। इसके शुभ फल प्राप्त करने के लिए सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ और एक लाल फूल डालें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके उगते हुए सूर्य को ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे अर्घ्य दें। यह उपाय न केवल आपके धन की स्थिति को सुधारेगा, बल्कि आपके आत्मविश्वास और स्वास्थ्य में भी वृद्धि करेगा। दूसरा उपाय है चंद्रमा की शांति के लिए। चूंकि चंद्रमा आज व्यय और हानि के द्वादश भाव में है, मन को शांत करना और नकारात्मक विचारों से बचना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए सबसे सरल वैदिक उपाय है कि रात को सोने से पहले एक कांच के गिलास में साफ पानी भरकर उसे अपने बिस्तर के पास सिरहाने की तरफ रख लें। जल चंद्रमा का तत्व है और उसमें ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। सुबह उठकर बिना कुछ बोले उस जल को घर के बाहर किसी पौधे की जड़ में डाल दें। यह उपाय रात भर आपके मन की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा और आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। तीसरा उपाय है द्वादश भाव के लिए दान, 12वें भाव के लिए दान। घर के अशुभ प्रभावों को कम करने का सबसे शक्तिशाली उपाय दान है। आज दिन में किसी भी समय किसी अस्पताल में या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध, सफेद चावल या कुछ सफेद मिठाई का दान करें। यह छोटा सा दान आपके अप्रत्याशित खर्चों और स्वास्थ्य समस्याओं से आपकी रक्षा करेगा और आपको मानसिक सुकून देगा। तो मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों, यह था आपका आज 16 नवंबर 2025 का विस्तृत मार्गदर्शन। याद रखिएगा, ज्योतिष एक टॉर्च की तरह है जो रास्ते में पड़े गड्ढों और अवसरों को दिखाती है, लेकिन उस रास्ते पर चलना और अपनी मंजिल तक पहुंचना आपके पुरुषार्थ और आपके विवेक पर ही निर्भर करता है। आशा है इस गहरी जानकारी से आपको अपने दिन को बेहतर ढंग से जीने में सहायता मिलेगी। यदि आपको यह प्रयास सार्थक लगा हो तो इस वीडियो को अपना स्नेह देने के लिए इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें, और इस परिवार से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना और अपने प्रियजनों का बहुत ध्यान रखिएगा। ईश्वर आपका कल्याण करें। हर हर महादेव।